कि कुंडली के अंदर दूसरा भाव किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप दूसरे भाव को एनालाइज करते हो, दूसरे भाव के अंदर बैठे ग्रह आपकी लाइफ के अंदर कितना महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड हाउस टुडे। राधे राधे, हरे कृष्णा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, यस। सो सबसे पहले समझते हैं दूसरा भाव होता क्या है। आपकी कुंडली के अंदर दूसरा भाव किस तरीके से निश्चित करता है कि आपके जीवन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। दूसरा भाव आपकी कुंडली के अंदर बताता है कि आप जीवन के अंदर आगे क्या करने वाले हैं, और आपके बेसिक संस्कारों को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जब भी आप किसी भाव की स्टडी करेंगे तो उस भाव के पूर्व में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भाव आपको कहना क्या चाहता है, वो भाव एक्चुअली है किस चीज़ का। देखिए, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे आपको दो तरीके से देखना है, एक लिविंग सिग्निफिकेशन, एक नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन। लिविंग सिग्निफिकेशन के अंदर आप रिलेटिव्स को काउंट कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम आपके बॉडी के किसी ना किसी पार्ट को भी काउंट कर सकते हैं। आपके बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट को, आपके उस पर्टिकुलर रिलेटिव को, और आपके पर्टिकुलर उस प्लैनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशन के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है आपको तीनों के तीनों खराब देखने मिलेंगे, बट यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ आपको अफ्लिक्टेड देखने मिल सकती है अगर वहाँ पर कोई मेलेफिक प्लैनेट आकर बैठ जाता है, या फिर वो पर्टिकुलर भाव का मालिक अगर कुंडली के अंदर योग बनाकर नहीं बैठा है, या फिर सुयोग बनाकर, अच्छा योग बनाकर नहीं बैठा हुआ है, राइट? तो दूसरे भाव को जब भी आप स्टडी करेंगे तो आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपके संस्कारों को रिप्रेजेंट करता है, आप क्या लेकर आए हैं। देखिए, जब तक बच्चा 14 साल का नहीं हो जाता तब तक उसके फोर्थ हाउस के अंदर वो रहता है। अंटिल द किड इज इन द 14 years old, ही इज इनटू हिज फोर्थ हाउस ओनली। वो अपने मदर उसकी जो सिखा रही है वो सीखेगा, जो उसकी मदर सिखा रही है वो वही सीखेगा, और वही उसके बचपन के अंदर इम्प्रिंट्स रह जाते हैं। जब हम जनरेशनल ट्रॉमा की बात करते हैं, या फिर जब हम फैमिली ट्रॉमा की बात करते हैं किसी भी प्रकार से, ये सभी की सभी चीज़ें जो होती है ये बचपन में हुई होती है। इंसान के 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, घर के अंदर अगर वो देख रहा है कि फादर अगर मदर पर हाथ उठा रहे हैं, किसी भी प्रकार से घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, घर में जो बड़े बूढ़े आ रहे हैं उनको सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, घर के अंदर बहुत ज़्यादा बाहर की बातें हो रही हैं, घर के अंदर बहुत कलेश का माहौल चल रहा है। आप देखिए, ये बचपन के अंदर होता है। इंसान के चंद्रमा के अंदर ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती जाती हैं, और जैसे जैसे इन्फ्लुएंस होती जाती है वैसे वैसे उसके माइंड का एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वो वैसे वैसे प्लेस करते जाता है, और वो उसके मन के अंदर रह जाती है। जब वो चीज़ें मन के अंदर रह जाती है, आगे जाने के बाद में जैसे इंसान बड़ा होता है वही फ्लैशबैक्स उसको बार बार आते हैं। द सेम काइंड ऑफ फ्लैशबैक दिस पर्सन गेट्स, और फिर वही कहीं ना कहीं जाके उसके रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है, वो उसके चीज़ों को देखने के नज़रिए को अफेक्ट करती है, उसकी पढ़ाई को अफेक्ट करती है। हर एक चीज़ को जीवन के अंदर वही एक चीज़ अफेक्ट करती है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना आपकी कुंडली का, वो इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि वो आपके ब्रीदिंग पैटर्न को भी बताता है कहीं ना कहीं। सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं आज जो भी समझा रहा हूँ, अगर इन बातों को आप समझ जाएंगे ना तो आप हॉरोस्कोप के अंदर फाइंड कर पाएंगे कि इंसान को प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। कई बार आप देखेंगे करियर के अंदर प्लैनेट सही बैठे हुए होते हैं, चौथे भाव के अंदर बेनिफिक ग्रह बैठा होता है, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी होती है, तो भी आप देखेंगे कि इंसान का नेचर इतना अच्छा नहीं है। तो अगर आपको सच में फाइंड आउट करना है कि ये नेचर बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है, इतना एग्रेसिव ये इंसान क्यों है, तो सेकंड हाउस को देखना जरूरी है। सेकंड हाउस उसके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को बताता है कि वो आया कहाँ से है, किस प्रकार का एनवायरनमेंट उसके आसपास था, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली को वो रिप्रेजेंट करता है। देखिए, मैं बार बार ये बात आपको कह रहा हूँ कि आपके बचपन के अंदर आप जिस तरीके से मोल्ड होते हो उस तरीके से ही आपका फ्यूचर का बिहेवियर होता है। आपकी लाइफ के स्टार्टिंग के 15 साल 17 साल जो होते हैं, वो वो उस पर्टिकुलर जगह पर आपको बहुत ध्यान देना होता है। अगर आपको सही तरीके से पाला ना जाए, तो सही तरीके से अगर ध्यान नहीं रखा जाए, सही तरीके से अगर संस्कार नहीं दिए जाए, तो आगे जाने के बाद में आप देखेंगे कि वही चीज़ें जो होती हैं रिपीटेडली आपको चलती हुई दिखेंगी। और यही होता है, यही आप देखिए कि हीलिंग के अंदर जो भी प्रकार की आजकल हीलिंग, साइकोसोमैटिक जो भी हीलिंग्स चलती हैं, जो भी आज एंडिंग हीलिंग्स चलती हैं, फिर बाद में प्राणिक हीलिंग के अंदर भी कई सारे ऐसे प्रकार हैं जहाँ पर वो जनरेशनल ट्रॉमा को ख़त्म करने की बात करते हैं। बट जनरेशनल ट्रॉमा ख़त्म होगा कैसे? जब आपके अंदर जो चीज़ें आपने बचपन के अंदर सीखी हैं वो चीज़ों को आप बाहर निकाल पाएंगे और आप नई चीज़ों को अपने अंदर इन्फ्यूज़ कर पाएंगे। बट ये पॉसिबल होता नहीं है। दिस इज़ नॉट वेरी इजीली, दिस इज़ नॉट वेरी इजी, बिकॉज आप समझेंगे कि एक हैबिट जो होती है ना, वो हैबिट बहुत लंबे समय तक अगर पड़ जाती है तो वो हैबिट हैबिट की तरह ही रह जाती है। वो हैबिट को आप चेंज नहीं कर सकते, और उसको चेंज करने के लिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिफिकल्ट होते जाता है। जब आप देखेंगे कि जो लोखंड नहीं होता है, जिससे आप देखेंगे कि वो लोखंड के पाइप बनते हैं, उनको वो लोखंड को गर्म करके ना जोर जोर से उसको उसके ऊपर हथौड़ा मारकर उसको शेप दे सकते हैं, क्योंकि वो तब तब वो कड़क नहीं हुआ होता है, तब उसको उसकी खुद की बौद्धिक क्षमता नहीं होती यहाँ पर।
बट जब पर्टिकुलर इंसान की बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है तब वो अपने एंगल से हिल नहीं सकता। आप इमेजिन करके देखिए, एक 20 साल का लड़का है, वो उसको आप कुछ भी बताओगे तो वो कहीं ना कुछ समझने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा। बट यही अगर इंसान 50 साल का हो जाए, फिर अगर आप उसको किसी भी बारे में उसके साथ बात करो, वो कभी सीख नहीं पाएगा। दिस इज वॉट योर सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट। ये आपके दूसरे भाव का रिप्रेजेंटेशन है कि आपको जीवन के अंदर कौन सी वैल्यूज मिल पाएंगी, आप जीवन के अंदर किस तरीके से काम करेंगे। आपके दूसरे भाव का मालिक कुंडली में जितना बली तरीके से बैठा होगा, जितना अच्छे ग्रहों के प्रभाव के अंदर होगा, उतना अच्छे तरीके से ये काम करेगा। इसीलिए दूसरे भाव का जो कारक होता है वो बेनिफिक प्लैनेट्स दूसरे भाव के कारक होते हैं। दूसरे भाव के अंदर बुध देवता आकर बैठ जाएं, दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठ जाए, दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा आकर बैठ जाए, ये सभी अच्छी स्थिति के अंदर काम करते हैं। आपके घर के अंदर आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। हो सकता है कुंडली में लग्नेश अगर खराब स्थिति के अंदर बैठा है, अगर दूसरे भाव का मालिक अगर खराब स्थिति के अंदर बैठा है, बट अगर दूसरे भाव के अंदर एक अच्छा प्लैनेट आकर बैठा है तो वो एक कोई तो इंसान होगा जो आपको सपोर्ट करेगा अपने आसपास। एक कोई तो इंसान होगा। मल्टीपल केसेस में आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा आकर बैठा है, लग्नेश की स्थिति बहुत खराब है। अब घर में इस इंसान के सारे लोग खिलाफ है, इस इंसान के किसी भी प्रकार से इसको इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसको गालियां दे रहे हैं, इसको किसी प्रकार से कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। बट मदर यहाँ पर हो सकती हैं कि जो आपको कंटिन्यूसली नज़र में रखें, आपको कहीं ना कहीं बचा कर रखें इन चीज़ों से, क्योंकि वो एक एक कोई तो एस्पेक्ट है आपके सेकंड हाउस के अंदर जो आपको मल्टीपल चीज़ों से बचा रही है, आपको जीवन के अंदर खतरों से बचा रही है। और यही पर्टिकुलर प्लैनेट को आपको लेकर चलना होता है जीवन भर। दूसरा आप देखेंगे कि आप किस तरीके से बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, आपके बिजनेस के लिए भी ये भाव उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, आप उसी तरीके से एक्ट करेंगे अपने जीवन के अंदर जो आपने सीखा हुआ है। आपने अगर चीज़ों को सही तरीके से नहीं सीखा हुआ है तो आप जो गलत सीखा है आप उसी प्रमाण पर एक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत सारे घरों के अंदर देखा हुआ है और मैं बहुत आपको ये बहुत नज़दीक से मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं कुछ घरों के अंदर। मैं ऑफ कोर्स नाम ले नहीं सकता क्योंकि बहुत लोग देखते हैं इसे, मुझे पता नहीं कौन कौन देख रहा है, कि घर में जो फादर हैं वो मदर को कहीं ना कहीं अब्यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, और बच्चा जो है सेम उसी टोनालिटी में उसकी मम्मी के साथ बात कर रहा है, जबकि महज वो 12-13 साल का या 14 साल का लड़का है, बट सेम टोनालिटी के अंदर कहीं ना कहीं वो बात कर रहा है। आई हैव सीन दिस थिंग्स फ्रॉम माई आईज। मैंने ये देखा और कहीं मैं शॉक हो जाता हूँ कि इतनी ऑडेसिटी आती कहाँ से लोगों के अंदर कि अपने पेरेंट्स के साथ वो इस तरीके से बात कर सकें या अपने पेरेंट्स को इस तरीके से शायद बोल भी सके। क्योंकि हो सकता है कि हर एक बहुत सारे केसेस में होता है, हो सकता है कि आप लोग किसी एक एरिया के अंदर ना माने वो बातें, या फिर कि आप किसी एक चीज़ पर अग्री ना हो, ये हो सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऑफ कोर्स इट हैपेंस विद एवरीवन। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी तरीके से बात करने लग जाओ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यही कहीं ना कहीं आगे जाकर आपके कार्मिक डेट बनती है। बहुत मोल्डेड एज होती है आपकी, बहुत इट्स अ वेरी वेरी एज, एक इतनी वो डेलिकेट एज होती है कि जहाँ पर आप सब कुछ बदला जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। आपकी कुंडली के अंदर खराब से खराब योग है, बट अगर आप कुंडली के, आपको पता है कि कुंडली के अंदर राहु की जो स्थिति है वो शनि के साथ आकर जुड़ चुकी है, या किसी प्रकार से दूसरा भाव कुंडली के अंदर अफ्लिक्टेड बैठा हुआ है, दूसरे भाव का मालिक अफ्लिक्टेड, बुध अगर अफ्लिक्टेड बैठा हुआ है, तो आपको पता होगा कि ऐसे पर्टिकुलर इंसान को आगे जाने के बाद जीवन में अच्छे दोस्त नहीं मिलने वाले हैं। तो आप बचपन से ही उसको वो आदतें डाल सकते हो कि वो जब अकेले अपने साथ रहे तो वो किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज करेगा। बचपन से ही आपको उसके दिमाग में ये बात डाल सकते हो कि नशा करना गलत चीज़ है। अगर आप कुंडली के अंदर ये देख पा रहे हो तो आप समझिए, अगर योग बहुत बली बना होगा ना तो वो लेट हिट करेगा उसको जाकर, उसका समय बहुत बच जाएगा ये चीज़ के अंदर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट योर सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट। दूसरा आप देखेंगे, जैसे इंसान के संस्कार होते हैं ना, उसी तरीके से वो बात करता है। आप देखिए कि बहुत सारी जगहों पर, स्पेशली आप देखेंगे राजपूतों के अंदर, वो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। दे टॉक वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली। आप देखिए, वो दूसरे भाव को कभी कम नहीं करना चाहते। इसीलिए पुराने ज़माने से जितने भी आप रॉयल स्टेजेस पर देखेंगे लोगों को, वो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं एक दूसरे से। मैं आपको इसके साथ साथ बीच बीच में रेमेडीज भी बताते जा रहा हूँ, तो आप अगर सच में डिकोड कर पाएंगे जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसके अंदर से रेमेडीज डिकोड कर पाएंगे। अगर आपको अपने दूसरे भाव को बली करना है तो लोगों से अच्छे तरीके से आपको बात करनी है। आप समझिए, राजा महाराजा क्यों हुकुम हुकुम करके बुलाते हैं। आप देखिए राजपूतों के अंदर, इंस्पाइट मैं राजपूत नहीं हूँ बट मुझे कुछ कल्चर का बहुत पसंद है, उनके हुकुम करके बात करते हैं। वो बहुत इज्जत से पेश आते हैं बड़े लोगों के साथ। ये क्यों इज्जत से पेश आते हैं आप समझिए, वो अपने दूसरे भाव को खराब नहीं करना चाहते। वो तभी ही डिकोड हो चुका था, वो संस्कारों के अंदर ही, उन्होंने लीनिएज के अंदर ही उन चीज़ों को डिकोड कर दिया था। आप समझ रहे हैं
क्यों दूसरे भाव को वो खराब नहीं करना चाहते, दूसरे भाव को आप करके बुलाना किसी को। आप देखिए कि जहां पर भी आप फिर नीचे नीचे आते जाइए, यू जस्ट थोड़ा 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 करके, आज आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो के तू करके बात करते हैं या फिर आप करके बात नहीं कर पाते, या किसी भी प्रकार से रिस्पेक्ट देकर बात नहीं कर पाते। आप देखिए पैसे धीरे 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 करके खत्म होते जाएंगे, पैसे कमाने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होते जाएगी। दूसरा भाव, क्या आप बोल रहे हैं। तो सबसे पहला अगर आपको दूसरे भाव को डिकोड करना है तो आपको ये समझना है कि मेरा एनवायरनमेंट कैसा था और मैं एनवायरनमेंट को कैसे सही करूं, क्योंकि जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं। आपके जो विचार हैं वही आपकर आगे आगे जाकर आपके शब्द बनेंगे, और वो शब्द के माध्यम से बहुत लेट बाहर आते हैं, बट विचार अंदर पनप चुका होता है। और विचार कहाँ से आता है, घर के एनवायरनमेंट से आता है। आप समझिए, आप घर के अंदर जो देख रहे हैं वही बातें आप बाहर आकर करेंगे। आप घर के अंदर अगर खराब देख रहे हैं तो आप घर बाहर आकर भी खराब बातें करेंगे। जिनका सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड होता है, आप देखेंगे उनकी शादियों के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलती है, क्योंकि वो घर से कुछ ना कुछ ऐसा डेट लेकर आते हैं जिस ट्रॉमा से वो बाहर नहीं निकल पाते। आपके शब्द बहुत मैटर करते हैं, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, ये सबसे बड़ा उपाय है आपके सेकंड हाउस का। दूसरा, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्रिटिसाइजिंग लोग होते हैं, जो अपने आप को ही कहीं ना कहीं गालियां देने लग जाते हैं, जो अपने आप के बारे में खराब बोलते हैं। आप अच्छे से अच्छे बुक्स रीड करो, आप अच्छे से अच्छे संतों को सुनो। दुनिया के अंदर आपको किसी ने कोई बद्दुआ दी है, माफ हो सकती है वो बद्दुआ। आपको किसी ने कुछ कह दिया है, आप उस चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। आपके खुद के बारे में कहे गए वचन, आपके खुद के बारे में कही गई चीज़ें, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, वो आपकी आत्मा सुनती है, वो कभी माफ नहीं हो सकती। आप अगर खुद को 10 बार बोल दो कि आप बेवकूफ़ हैं, तो आप बेवकूफ़ नहीं होंगे, तो भी आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। आप खुद को बोलो कि आप बहुत होशियार हैं, आप सही तरीके से काम करते हैं, आप बहुत इंटेंशनली काम करने की कोशिश करेंगे, आप इंटेंशन बन जाएंगे। आप हर एक काम को एक इंटेंशनल तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। आप समझिए इन इन सभी प्रकारों को, सेकंड हाउस इज दैट इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप समझिए सेकंड हाउस आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। और आप एक और देखेंगे, यू सी दैट जब हम सांस लेते हैं ना, सांस, ये जो जो श्वासन नली की प्रक्रिया है, ये बृहस्पति से देखी जाती है। जब मैं ये कॉन्सेप्ट सीख रहा था ना, और जब जब व्हेन आई वाज लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट, एंड जब मैं मेरे टीचर से जाकर पूछा करता था कि दैट हाउ दिस हैज टू बी ऑपरेटेड, ये इतनी सिंपल रेमेडी क्यों बता रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता था कि यार ये इतनी सिंपल चीज़ें बता रहे हैं पर मेरी लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म क्यों हो रही है। मतलब दे आर टेलिंग मी such simple remedies, but you see that things are getting transformed। इतनी सिंपल चीज़ों की वजह से कैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। बट यू सी दैट ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो जो सिंपल रेमेडीज होती है वो आप लाइफस्टाइल के अंदर उतार लेते हैं, और आप पर्टिकुलर एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। आप देखिए कि आप जब सांस लेते हैं, जब आप ब्रीदिंग करते हो, तब आप देखेंगे कि आप नाक से सांस लेते हैं, और जब नाक से आप सांस नहीं ले सकते और जब किसी को श्वास चढ़ती है, या जब जब किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तब आप देखेंगे तब आप मुंह से सांस लेते हैं। तब आप मुंह से सांस लेते हैं। सेकंड हाउस, जब आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि शुक्र आपके सेकंड ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि जीवन में आपको कितने सेकंड ऑप्शन मिल पाएंगे। जीवन में आपको कितने सेकंड ऑप्शन मिल पाएंगे, ये आपका शुक्र बताता है आपकी कुंडली के अंदर, राइट। सो यू सी दैट सेकंड हाउस जो है वो शुक्र का पहला भाव बनता है, और सप्तम भाव जो है वो शुक्र का दूसरा भाव बनता है, जहां पर शुक्र शुक्र के सिग्निफिकेशन आपको सबसे ज्यादा देखने मिलेंगे। पहला भाव होता है जिसके अंदर आपका पूरा सिर आता है, आपकी देखने की आंखें आती है। इनके अलग अलग कारक तत्व हैं, इनके अलग अलग कारक तत्व हैं, जैसे कि आप देखेंगे लेफ्ट आई, राइट आई, सेकंड हाउस, 12th हाउस, पर आपका पूरा चेहरा, आप किस तरीके से बोलते हैं, ये सारा का सारा जो है ये लगन से देखा जाता है। सब कुछ आपके लगन से देखा जाएगा, फिर इसके पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन है। और उसके बाद में आपका जो सिर्फ चेहरा है, और स्पेशली आपका जो माउथ वाला एरिया है, ये आप सेकंड हाउस से देखते हैं। कुंडली के अंदर अगर आपको देखना होगा कि किसी को चेहरे के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, चेहरे के अंदर, मसूड़ों के अंदर प्रॉब्लम, दांतों के अंदर प्रॉब्लम, आप हमेशा देखेंगे सेकंड हाउस को, आप हमेशा सेकंड हाउस को देखेंगे वहां पर, राइट। सो यू सी दैट योर सेकंड हाउस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। यहां पर जो भी ग्रह बैठेगा वो आपके जीवन भर आपके वैल्यूज के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि आप उस ग्रह की तरह बात करेंगे, और जितना उस ग्रह को आप संभाल के रखेंगे, उतना आपका वैल्यूज बनते जाएगा। सिर्फ वैल्यूज, आप समझिए एक बात को कि वैल्यूज सिर्फ सुनने से नहीं बनता, आप क्या बोलते हैं उससे भी वैल्यू बनता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया, आपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना लिए कि मैं इस तरीके से ही लोगों से बात करूंगा, मैं इतने रिस्पेक्टफुल तरीके से ही लोगों से बात करूंगा, मैं इस इतना, आपने अगर रूल्स बना लिए अपने लिए, तो आप देखेंगे आपके संस्कार ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। इसीलिए बार बार लोग आकर कहते हैं कि आपको अपने बारे में अच्छी बातें करनी चाहिए, आप अपने बारे में खराब बातें नहीं कर सकते, आप कभी भी अपने बारे में गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। जो आप बोलेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। इट्स
इट्स एज सिंपल एज दिस। तो दूसरा भाव पहले तो आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है एट द इनिशियल स्टेजेस, कि आपको अपने परिवार से क्या सिखाया गया है, आप क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आप किस तरीके से बात करते हैं। दूसरा, दिस इज द सेकंड ऑप्शन फॉर ब्रीदिंग। जब लगन खराब हो जाता है और कुंडली के अंदर दूसरा भाव बली हो, जब लगन कुंडली में खराब हो जाता है और दूसरा भाव बली हो, तो इंसान का जीवन व्यतीत हो सकता है, एटलीस्ट वो जीवन निकाल लेता है। क्यों निकाल लेता है? लगन खराब मतलब इस पर्टिकुलर इंसान की हेल्थ खराब, इस पर्टिकुलर इंसान का माइंडसेट खराब। बट हेल्प कौन कर रहा है? फैमिली हेल्प कर रही है यहाँ पर आकर। आप जो भी बच्चों को देखेंगे जो अमीर अमीर घर में पैदा होते हैं, जिनको कोई ना कोई दिक्कत होती है, या कहीं ना कहीं प्रकार से कुछ ना कुछ वो कर नहीं पाते, कार्य नहीं कर पाते, आप देखेंगे सेकंड हाउस उनका बली देखने मिलेगा, लगन उनका खराब देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि परिवार उनकी हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं। मदर उनको स्कूल लेकर जा रही हैं, फादर उनका खर्चा उठा रहे हैं, बहन भाई के साथ वो खेल ले रहे हैं। 11वें भाव से फर्क नहीं पड़ रहा उनको, उनको सेकंड हाउस से फर्क पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं? सेकंड हाउस इज सो इंपॉर्टेंट, इट रिप्रेजेंट्स योर। आप देखिए कारका की अगर आप बात करेंगे ना, तो आपके नेचुरल अमात्य कारक का काम करता है ये। आपके नेचुरल अमात्य कारक का काम करता है कि आपको सपोर्ट कितना मिल पाएगा। सेकंड हाउस के अंदर मेलेफिक प्लैनेट आपके जाकर बैठा है, आप घर से दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो प्लैनेट आपको घर से दूर लेकर जाएगा, आपको वो सुख से कहीं ना कहीं वो वंचित करेगा। ये बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप, जैसे सेकंड हाउस के अंदर जब भी कोई अच्छा ग्रह आकर बैठता है, तब आप ऐसे इंसान को कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत बड़ी दिक्कत के अंदर फंस जाए, बहुत बड़ी दुविधा के अंदर फंस जाए, तो इस पर्टिकुलर इंसान का सेकंड हाउस जितना अच्छा होगा, उतना जल्दी ये प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, ये जैसे ही प्रॉब्लम के अंदर अटकते हैं, इनके भाई आ जाते हैं, इनके माँ बाप आ जाते हैं, इनके कोई दोस्त आ जाते हैं। सेकंड हाउस का मालिक अच्छा बैठा होगा, आप इनके साथ झगड़ा करके देखिए, इनके सपोर्ट में 10 लोग आकर खड़े हो जाएंगे तुरंत। शुक्र शुक्र कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। आप किस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से आप शब्दों को बोलते हैं, वही शब्दों की एनर्जी आप लेकर कैरी करेंगे और वही शब्दों की एनर्जी दूसरों तक पहुंचेगी। आप मन के अंदर क्या सोच रहे हैं, मैं मन के अंदर ये सारा कुछ सोच रहा हूं, आपको कभी समझ में नहीं आएगा अगर मैं बोलकर नहीं दिखाऊंगा तो। आपको कभी समझ में नहीं आएगा अगर ये बोलकर नहीं दिखाऊंगा तो मेरे एक्सप्रेशन करने का तरीका ही ये है। तो शब्द आप देखेंगे कि आपने ये बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि जो इंसान होता है, वो हो सकता है कि वो किसी के साथ अच्छे तरीके से बिहेव ना करे, या फिर किसी को मार दे तो एक बार चले, बट अगर गलत शब्द किसी को बोल देगा तो वो शब्द इतने चुभते हैं कि इंसान को जीवन भर याद रहते हैं, क्योंकि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन शेक द वर्ल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके रिलेशनशिप के मेंटेनेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके सपोर्ट सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप क्या वैल्यूज लेकर आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ के लिए आपके शब्द इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर अपने शब्दों का प्रयोग करना नहीं सीखते हैं, तो आप सबसे बड़े कर्म उधर से ही बांधते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ। ये जब जब हम सीख रहे थे ना ये सब, कि दूसरे भाव का महत्व, दूसरे भाव पर तो इतने इतने सारे शास्त्रों ने कितनी सारी बातें लिखी हुई हैं। दूसरा भाव अति मारक के अंदर भी देखा जाता है। आप देखिए, दूसरे भाव को मारक कहा गया है कि इसके वजह से इंसान, दूसरा भाव सप्तम भाव की डेथ होती है, इसकी वजह से इंसान की 11वां भाव आपको रोज मारता है। और इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपस के अंदर बहुत घनिष्ठ है। ये जब आगे हम नक्षत्रों की स्टडी करेंगे, तब मैं आपको स्लोली एंड स्टडीली विल गो इनटू दिस। बट यू सी दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली के अंदर आप वो प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आते हैं, जो भी प्लैनेट आपके सेकंड हाउस के अंदर आकर बैठा हुआ है। आपके सेकंड हाउस के अंदर शनि देवता अगर आकर बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि सैटरनाइन कैरेक्टरिस्टिक आप लेकर आएंगे, भले ही आपका लग्नेश शनि शनि से कनेक्टेड हो या ना हो, क्योंकि आप बोल ही वो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप अपने आप को कम्युनिकेट ही ऐसे कर रहे हैं। आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, लोग आपको उसी नजरिए से देखते हैं। एंड व्हेन पीपल ट्राई टू लुक एट यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, आप वही बन जाते हैं। आपकी अगर कोई बहुत तारीफ कर रहा है आकर, आपको अगर रेगुलरली कोई अच्छा बोल रहा है, तो आप सडनली अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। बट वो आपको क्यों वैसे ट्रीट कर रहे हैं? आपके बोले हुए शब्दों के कारण वो आपको वैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन किसी भी चीज का जो होगा, वो आपके सेकंड हाउस के द्वारा ही होगा, कि आपका सेकंड हाउस कितना अच्छा है। ज्योतिष कौन अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, इसकी बहुत सिंपल व्याख्या दी गई है शास्त्रों के अंदर। जिसके दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति का प्रभाव होगा, वो एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। जिसके दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति का प्रभाव होगा, वो एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। इतना सिंपल, इतना सिंपल एस्पेक्ट तक की अमृतुल्य दृष्टि अगर दूसरे भाव के अंदर पड़ जाती है, तो इंसान अच्छा ज्योतिष बन सकता है। अभी आप देखिए कि इसका क्या सेंस हुआ। सिर्फ एक एस्पेक्ट से इंसान ज्योतिष बन सकता है? इतना बड़ा प्रेडिक्शन कोई कैसे दे सकता है? क्योंकि आप समझिए, वो वाणी का भाव है, आप वाणी से ही सब चीज को ठीक कर रहे हो। आप समझिए, हिटलर सिर्फ इसीलिए था, वो बोना सा आदमी था, इतना सा आदमी था हिटलर। आप समझ रहे हैं? इतना सा आदमी था, ना उसके पास शरीर का बल था, ना उसके पास थी, तो उसके पास वचन थे बस। जिस तरीके से वो बात करता था, वो पूरे सबको जगा कर, उसके स्पीचेस अगर आप सुनेंगे तो पब्लिक को वो जागरूक कर देता था। ये क्यों क्यों हो रहा है ये?
आप समझिए, ये दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द स्पीच, कि आपकी कुंडली के अंदर स्पीच का मालिक किस तरीके से बैठा हुआ है। इसीलिए स्पीच और धन भाव दोनों एक ही बनते हैं कुंडली के अंदर। जिसकी जितनी अच्छी व्याख्या होती है उतना अच्छा वो इंसान पैसा कमाता है, उतना बड़े लेवल पर वो इंसान पैसा कमा सकता है। क्योंकि आप समझिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट आप जिस तरीके से बोलेंगे लोग उसी तरीके से अट्रैक्ट होंगे, कि हम सभी लोग इमोशनल बीइंग्स हैं। वी ऑल आर इमोशनल बीइंग्स। दूसरे भाव को अगर आप स्टडी करने की कोशिश करें, डिकोड करें उसको, बृहस्पति इसका कारक बन जाता है, शुक्र इसका मालिक बन जाता है, चंद्रमा यहाँ पर उच्च का होता है, बुध यहाँ पर अच्छा काम करते हैं। 4 प्लैनेट है जो यहाँ पर अमेजिंग तरीके से काम करते हैं आपके। ऑफ कोर्स यहाँ पर साइंस के ऊपर से, एस्पेक्ट के ऊपर से आपको काफ़ी सारे डिफरेंशिएशन देखने मिल सकते हैं, राइट। अब आप देखिए कि आप अपने मन में क्या फील कर रहे हैं, वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उच्च के चंद्रमा के कारण। वही इंसान जीवन के अंदर सक्सेसफुल बन सकता है जो लोगों को समझा सकता है कि वो क्या फील कर रहा है। अगर आप क्या फील कर रहे हैं, अगर आप वो बता ही नहीं पा रहे हैं सामने वाले को, तो आप समझिए आपका दूसरा भाव सही नहीं है। मोस्टली शादियां आप देखते हैं क्यों टूटती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण टूटती है। और यहाँ पर आप शुक्र को ही देखेंगे कि सामने वाला मुझे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट वो सामने बैठकर सोच रहा होता है कि यार मैं तो बहुत प्यार करता था, बस मैं बोलता नहीं था। तो आप गूंगे थोड़ी हैं, आप बोल सकते हैं, बट आप किस तरीके से सामने वाले को बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपका व्यक्त करने का तरीका क्या है, वहां पर आप चीजों को पाएंगे। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर बृहस्पति कारक हो जाता है। जितना अच्छा आप बोलेंगे उतना अच्छे तरीके से आप अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, उतना अच्छा आपका जीवन बनेगा, उतना आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता जाएगा, उतना आपका प्रोग्रेस होता जाएगा। इसीलिए बृहस्पति इन द सेकंड हाउस के अंदर कहीं ना कहीं सैटर्न का इन्फ्लुएंस आप देखेंगे। जो बोलेंगे वो होगा। वाचा सिद्धि आना। आप देखिए कि आपकी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप अपने आप से क्या बात करते हैं, आप रेगुलर बेसिस पर अपने आप से क्या बात करते हैं, आप एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं। आप एक होटल के अंदर जाकर बैठे हैं, होटल वाले को सपना नहीं आएगा कि आपको क्या खाना है, राइट। वो आप जब उसको ऑर्डर देंगे तब आपको बोलना पड़ेगा कि ये मुझे पर्टिकुलर चीज़ खानी है, और ये पर्टिकुलर चीज़ वो आपके टेबल पर लाकर रखेंगे, फिर आप खा पाएंगे, राइट। आप अगर उधर बैठे हैं, अगर आप अपने आप को व्यक्त ही नहीं कर पाए, तो वो चीज़ नहीं आने वाली टेबल के अंदर। आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन वो आपके दूसरे भाव से होता है। और सेम थिंग आपके मंत्रोच्चारण के अंदर भी आती है। तंत्र के अंदर सबसे पहला विज्ञान है। नाउ वी आर गोइंग टू द सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि आपका दूसरा भाव सिर्फ आपके स्पीच का नहीं है, ये आपके मंत्रोच्चारण का भी है, ये आपके पर्टिकुलर एनर्जी को यूनिवर्स के अंदर पुट आउट करने का भी है, ये आपके पर्टिकुलर एनर्जी को पुट आउट करने का भी है। पंचम भाव के अंदर आप समझिए कि पंचम भाव के अंदर किसी के बृहस्पति आकर बैठ गए, पंचम भाव में किसी के राहु आकर बैठ गए, पंचम भाव में किसी के केतु आकर बैठ गए। आप शास्त्रों के अंदर लिखा गया है कि ये बहुत अच्छा मंत्रों का उच्चारक होगा, ये बहुत अच्छे मंत्र उच्चारण कर पाएगा, ये बहुत लंबे समय तक मंत्रों का उच्चारण कर पाएगा। ऑलवेज यू विल सी दिस, ये लिखा गया है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। क्यों ऐसा आपको देखने मिलेगा? आप समझिए कि आपका जो पंचम भाव होता है, उधर से अगर आप 10 हाउसेज अवे जाएंगे, 10 हाउसेज अगर आप अवे जाएंगे, तो आपका दूसरा भाव, पंचम भाव का कर्म ही ये होता है। पंचम भाव का कर्म ही होता है। आपके पंचम भाव का कर्म क्या है? आपके फैमिली को आगे लेकर जाना। पंचम भाव से आप अपने बच्चे को देखते हो, दूसरे भाव से आप अपने परिवार को देखते हो। तो आपके कुल के अंदर कितनी प्रतिष्ठा होगी, आपके कुल के अंदर कितना आपका कुल बढ़ेगा, वो पंचम भाव से दशम भाव। आपके बच्चे का प्रोफेशन दूसरे भाव से आप देखेंगे, आपके दूसरे भाव से आप अपने बच्चे का प्रोफेशन देंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव से वो दशम पड़ता है। और आपके परिवार का कुल कितना आगे बढ़ पाएगा, तो आपके अंदर कितनी वाचा सिद्धि आ पाएगी, आप कितने सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण कर पाएंगे, ये सारी की सारी चीजें आप पंचम भाव से देखते हैं। क्योंकि पर पंचम भाव का रियल सिग्निफिकेशन उसके कर्म स्थान के अंदर जाकर पड़ा हुआ है। पंचम भाव का सुख कहां पर है, आपकी पावर का सुख कहां पर है? पंचम भाव आपके लियो को रिप्रेजेंट करता है। आपको सूर्य कैसे मिल पाएगा? जब आप सही तरीके से बात कर पाएंगे। राजा महाराजा पुराने टाइम के अंदर, वो राजा महाराजा सिर्फ इसीलिए थे, उनकी वाचा सिद्धि की वजह से वो थे, क्योंकि जो बोलते थे वो होता था। एक और दूसरा आप समझिए कि दूसरा भाव जो होता है वो आपके ब्रीदिंग पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, कि आप किस तरीके से ब्रीद इन करते हैं, आप किस तरीके से ब्रीद आउट करते हैं। दूसरा भाव अगर कुंडली के अंदर खराब हो जाए, तो आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो आपको खराब देखने मिलेगा। ऐसा इंसान मुंह से बहुत सांस लेगा, नाक से कम सांस लेगा, ऐसे इंसान की ब्रीदिंग की कैपेसिटी बहुत कम होगी। आपको सिंपल अगर चेक करना है और अपने दूसरे भाव को अगर सही करना है ना, तो रेगुलरली सवेरे उठकर प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। दूसरा भाव, बृहस्पति कारक बनते हैं आपके दूसरे भाव के। आप देखिए दूसरे भाव से आप एक्सप्रेस करते हैं, आप अपने मंत्रों का उच्चारण, आपकी सांस। तंत्र के अंदर, जैसे कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, तंत्र के अंदर सबसे पहला सिद्धांत ये होता है कि अगर आप किसी भगवान के, जैसे सभी प्रभु के, सभी भगवानों के तंत्र विद्या होती है। तंत्र के अंदर आप देखेंगे हर एक भगवान के अपने अपने स्वरूप होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उन पर्टिकुलर भगवान का नाम लेते हैं, और वो नाम को अपने सांसों के अंदर आप सबसे पहले घुमाते हैं, और कंटिन्यूस बेसिस पर। जैसे इसकी अगर सिंपल रेमेडी, हमें तंत्र विद्या की तरफ तो नहीं जाना, बट हम एक बेसिक, अगर मैं इसकी रेमेडी आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आप
आप भगवान विष्णु को आप मानते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आपको अगर विष्णु भगवान का नाम लेना है तो नाम नाम लेने का सबसे सही पद्धति ये होगी कि जब आप एक सांस लेंगे तब आप एक बार विष्णु भगवान का नाम लेंगे, जब आप एक सांस छोड़ेंगे तब आप एक बार भगवान विष्णु का नाम लेंगे, और हर एक सांस के अंदर आप एक बार नाम लेकर, एक अगर आप प्रभु श्री राम का नाम लेते तो राम का नाम आपने लेना है एक बार प्रभु श्री राम का, और फिर छोड़ते टाइम ये आपकी सांसों के अंदर वो मिक्स होगा सेकंड हाउस के अंदर। योर सेकंड हाउस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर ब्रीदिंग पैटर्न, कि आप किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। और जितना अच्छा आपको सांसों का पैटर्न होगा उतना जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपकी सांसों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखिए कि जीवन के अंदर जब भी कोई बड़ी विकट परिस्थिति आती है या जब भी जीवन के अंदर कोई बड़ी दिक्कत आती है तो सबसे पहला प्रभाव जो होता है वो हमारी सांसों के ऊपर पड़ता है। आपको अगर बहुत डर लग रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा फ्राइटेंड है किसी चीज से, अगर आपने कोई हॉरर मूवी देख ली, आप एक जगह पर बैठे हुए हो और आपका दिल बहुत जोर से धड़कना शुरू हो जाएगा। आपने कोई यहां पर एक्टिविटी नहीं की, कोई आप जिम नहीं गए, कोई आपने रनिंग यहां पर नहीं किया, बट आपका दिल जोर से धड़कना शुरू हो जाएगा आपको, क्योंकि डर लगेगा, सांसें आपकी धीमी होने लग जाएंगी। तो बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे होता है? उसका प्रभाव हमारे शरीर पर सांसों के माध्यम से होता है। किस तरीके से आप ब्रीदिंग करते हैं उसके माध्यम से आपके शरीर पर प्रभाव हो रहा है उस चीज का। आप समझिए कोई ऐसी चीज को आप देख रहे हैं जिस जो आपको आकर टच नहीं कर रहा, जो आकर आपको मार नहीं रहा, बट आपकी सांसों को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन, आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वहां पर अफेक्ट हो रहा है वो। आप समझ रहे हैं? तो इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखिए। ये ब्रह्म विद्या के अंदर ये बहुत अच्छे सूत्र हैं जो सिखाए गए हैं, आप इसको थोड़ा सा उल्टा कर दी। क्यों ना हम हमारी सांसों को कंट्रोल के अंदर ले लें और फिर हम हमारी जो बाहर की चीजें हैं उसको हम कंट्रोल करने लग जाए हमारी तरफ से। पुराने जमाने में जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, जब कोई डर जाता था, तब क्या बोलते थे कि बेटा शांत हो जा, पानी पी, पानी पी, पानी लाकर देते थे और बोलते थे धीरे धीरे सांस ले। ये क्यों कहा करते थे पुराने लोग? क्योंकि एक बार सांसों के ऊपर नियंत्रण आया, एक बार सांसों के ऊपर जैसे ही आपका नियंत्रण आया, आपकी बॉडी तुरंत कंट्रोल के अंदर आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आप देखिए कि जो लोग प्राणायाम करते हैं ना, उनकी मनोस्थिति बहुत सशक्त होती जाती है जीवन के अंदर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनकी मनोस्थिति बेहतर होती जाती है, उनकी उनकी काम करने की प्रक्रिया बेटर होती है, वो बहुत ज्यादा शांत होते जाते हैं। अनुलोम विलोम करने से, ये सारी चीजों से सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ पर फर्क नहीं पड़ता, आपका दूसरा भाव बेटर होते जाता है, आपकी वैल्यूज बेटर होते जाती हैं। क्योंकि जैसे आप शांत होते जाते हैं उसी तरीके से आप लोगों के साथ एक्ट करते हैं, उसी तरीके से आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो आप सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं कहीं ना कहीं। मैं क्या बोलने समझ आ रहा है क्या? आई बी गोइंग टू डीप, और प्लीज लेट मी नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक और नॉट। राधे राधे, हरे कृष्णा। राइट। तो सबसे पहले अगर आपको अपने दूसरे भाव को सुधारना है तो आपको क्या करना है? अब आप रेमेडीज पर आते हैं और सिंपल रेमेडीज को यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। देखिए, अगर आप ये सही तरीके से इन रेमेडीज को करेंगे ना तो जीवन के अंदर आपको बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। और अगर आप ऐसा समझेंगे कि ये बहुत छोटी रेमेडीज है, इनसे करने से कुछ नहीं होने वाला, तो फिर वैसे ही कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। सबसे पहला, रेगुलरली जैसे ही आप सवेरे उठते हैं आपको 50 ब्रेथ्स को आपको काउंट करना है। इसमें आपको लग सकते हैं 15 मिनट, जो आपकी ब्रेथ की कैपेसिटी है वो। एक जगह पर आप बैठ गए, आपने लंबी सांसें लेनी है, आपने सांसों को 10 से 12 सेकंड तक होल्ड करना है। जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना आपको होल्ड करना है, 10 से 12 सेकंड, क्योंकि मैं मिनिमम बोल रहा हूं इतना। और फिर आपको धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। फिर से आपको सांस लेनी है, धीरे धीरे आपको सांसों को कंट्रोल करना है, धीरे धीरे आपको सांसों को छोड़ना है। आपको ये करना है, चालू करिए 25 से, 2-3 दिन बाद 30 करिए, उसके 2-3 दिन बाद 35 करिए, ऐसे करते करते 50 तक पहुंचिए। और रेगुलरली ये 50 टाइम्स करने की कोशिश करिए, आंखें बंद करके। जो भी आपके विचार आ रहे हैं उन विचारों को धीरे धीरे करके सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। यू डोंट हैव टू पुट योर इंटेंशन इनटू दैट पर्टिकुलर थॉट। जिस थॉट को हम ज्यादा सोचते हैं वही थॉट हमारे दिमाग के अंदर बार 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 घूमता है। आपको ये सिंपल रेमेडी करनी है सवेरे सवेरे उठकर। राइट। आपने पहली रेमेडी कर दी। दूसरी रेमेडी, अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात करेंगे, लोगों के बारे में भी सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात करेंगे। मैं बहुत जगहों पर देखता हूं लोगों को कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई मंदिर बनाता है तो लोग आकर क्या कहते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान ने मंदिर क्यों बनाया, इसको तो बहुत सारे गरीब लोग दिख रहे हैं, गरीबों के लिए आप दान क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपना दूसरा भाव खराब कर रहे हो। आप लोग में से किसी को देखना है क्या? क्योंकि बहुत ही खूबसूरत हुआ है।
और मेरा दोस्त ही सामने बैठा है, मैं उसको 2 बार बोलूँगा मत बजा, पर फिर भी वो बजाएगा। जॉर्जो नाम है उसका, और वो वहीं पे बैठा है, बट वो ज़ोर से बजाएगा, मुझे पता है ना। एनी विच वेज, कि मैं उसको बोलकर लाया था कि मैं ये सेशन फटाफट कंप्लीट करूँगा और फिर हम बैठेंगे, बट फिर मैं बैठ गया। तो हमारा 2 बार झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि एनी विच वेज गाने बजाएगा भाई। एनी विच वेज हमें सेशन कंप्लीट करना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। सो सो सबसे पहला रेमेडी जो आपको करना है, आपको अपने सांसों के ऊपर नियंत्रण लाना है। आपको अपने सांसों के ऊपर कंट्रोल लाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपका अपनी सांसों के ऊपर नियंत्रण आएगा, कंट्रोल आएगा, उतना ही धीरे धीरे करके आपका सेकंड हाउस बेटर होते जाएगा। कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करिएगा। मैं जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, कभी भी किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। आपको गलत होते हुए दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि कुछ बहुत ही है, तो आप एक्शन ले लीजिए उसकी जगह पर, बट आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। जो आप बोल रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको अनुमोदना करनी है हर चीज़ की। अगर कोई इंसान मंदिर बना रहा है, अगर कोई इंसान भगवान के लिए डोनेशन कर रहा है, तो गरीब बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर, उसके लिए भी अलग से डोनेशन आप कर सकते हैं। आप दोनों ही नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, यहाँ बैठे बैठे किसी को मुंह हिलाते हिलाते मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है ये करते हुए, कि घर के अंदर बैठे हैं, मंदिर मंदिर क्यों बनाएंगे, इतने सारे गरीब है। अरे भाई, आपको इतना है तो आप बना लो ना जाकर। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो आप कर लो मदद जाकर। आप खुद तो मदद कर नहीं रहे हो, और इधर बैठे बैठे 2 होठ हिलाने से क्या होगा। आप समझिए, ये कार्मिक डेट को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप किसी जो चीज के अंदर आप हिस्सा नहीं है, उस चीज के अंदर आपको क्यों हिस्सा लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इससे ऋणानुबंधन बनता है। हमें समझ नहीं आता कि हम ऋणानुबंधन, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन सी चीज के अंदर एक बाधक की तरह काम कर रहे हैं। क्यों 11वें भाव को बाधक ग्रह कहा गया है, आप समझिए। पब्लिक के इन्फ्लुएंस के अंदर आकर सिर्फ ध्रुव राठी बोल रहा है इसीलिए मैं भी बोल दूं, उसको देखकर 2 मिनट के लिए कूल लगने लग जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। वो उसका कर्म वो जाने, आपका कर्म आप जानो। आपको नहीं पता कि कितने लोगों को रेगुलरली मंदिर जाने से मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं, बट बहुत लोग मंदिर जाकर रोते हैं, भगवान के सामने अपने इमोशंस कहीं ना कहीं जागृत करते हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा सही महसूस करवाते हैं, बहुत बहुत अच्छा महसूस करवाते हैं रेगुलर बेसिस पर। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका सहारा ही कहीं ना कहीं भगवान है। उनके घर के पास अगर कोई मंदिर बन रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप समझ रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अगर कुछ कर रहे हो, आपके पास अगर पैसा है तो आप गरीबों के लिए दान करो, आप भगवान के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अनुमोदना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसका खंडन मत करो, क्योंकि आपके खंडन की जो एनर्जी है वो भी उधर कहीं ना कहीं लग रही है। आपके खंडन की जो एनर्जी है वो उधर कहीं ना कहीं जा रही है, राइट। तो वो खंडन की एनर्जी जो होगी वो कहीं ना कहीं घूम कर वापस आएगी। आप समझिए, आप जो भी कुछ बोल रहे हैं ना कोई सुन रहा है आपकी बात, कोई ना कोई कंटिन्यूसली सुन रहा है। ये यूनिवर्स जो होता है ना, ये सारी बातों को सुनता है। इससे ऋणानुबंधन क्रिएट होता ही होता है, क्योंकि आपके वजह से अगर एक इंसान इन्फ्लुएंस हो गया और उसके पास अगर कोई पावरफुल पोजीशन रही, उसके दिमाग के अंदर वो बात बैठ गई, आप देखेंगे कि सही तरीके से ये काम नहीं करेगा, राइट। तो दूसरा, हाँ, किसी के बारे में खराब बोलना है, और खुद के बारे में तो कभी खराब बोलना ही नहीं है। खुद के बारे में कभी खराब बोलना ही नहीं है। खुद के बारे में आप जो बोलेंगे वो कभी माफ नहीं। हो सकता है कि आप मैथ्स में कमजोर हो सकता है कि आप हिस्ट्री में कमजोर हो सकता है आप सभी सब्जेक्ट्स में कमजोर हो। अपने आप को कभी देखकर ये नहीं बोलना कि मैं ये पर्टिकुलर चीज के अंदर कमजोर हूं, नहीं तो आप कमजोर हो जाएंगे। कोई और सुन नहीं रहा, आप अपनी बात को सुन रहे हैं। दूसरा रेमेडी देखो, पहला तो आपको सांसों के ऊपर नियंत्रण लाना है। दूसरा आपको ये करना है कि अपने बारे में भी अच्छी बातें बोलनी है, दूसरों के बारे में भी अच्छी बातें बोलनी है। अच्छी बातें नहीं बोल सकते तो कुछ भी नहीं बोलना है। इफ यू कैन नॉट स्पीक गुड, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक। और जितना, क्योंकि शब्द जो होते हैं ना वो चुभ जाते हैं कहीं ना कहीं, और फिर वो आपको कार्मिक डेट की तरह काम करते हैं। किसी को कितनी प्रताड़ना हो रही है, आप समझ रहे हैं। किसी को हमने गाली दे दी, किसी को कोई माँ की गाली दे देता है, किसी को कोई बहन की गाली दे देता है। अब आप देखिए, उसको अगर आप एक चांटा मार देते ना, तो वो जब आपको फिर से मार देता तो आपका वो सेटल हो जाता। आपने किसी को बोल दिया, वो मन के अंदर किलस रहा है, यार मेरी माँ को बोल दिया, ये मेरी बहन को, रोड पर हो जाता है ये। आप समझिए, वो किलसता रहता है, फिर वो आपको बद्दुआ पे बद्दुआ देता है, बद्दुआ। सब चंद्रमा राहु केतु के अंदर खेल रहे हैं, सब चंद्रमा राहु केतु, सब कुछ खराब होते जा रहा है धीरे धीरे। इमोशनली इंसान ड्रेन होते जा रहा है, आप समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें सिर्फ बोली के कारण होती है, जहां पर कुछ रियल एक्शन तो हो ही नहीं रहा। बट अगर 2 चीजें आप किसी को अच्छी बता दो, 2 चीजें आप किसी के साथ अच्छे तरीके से बात कर लो, उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़का था, उसने जीवन के अंदर बहुत प्रोग्रेस किया, बट उसके फादर कभी उसकी तारीफ नहीं करते थे। उसके फादर का एक सपना था कि जब तक ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक नहीं कर लेता तब तक मैं इससे बात नहीं करूंगा। उस बच्चे ने इतनी ताकत, इतनी मेहनत की उसके फादर को इंप्रेस करने की, और उसने वो एग्जाम भी क्रैक कर लिया कि अभी मेरे फादर मुझे कुछ बोल देंगे। उसके फादर ने कॉल उठाकर बोला कि यार मैं आपसे बाद में बात करता हूं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे 2-3 बार हो गया, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया।
अब मैं ये इतनी हार्श बात शाम के समय पे आज इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ताकि इन बातों को अपने जहन के अंदर बिठाना जरूरी है कि अगर वो दो शब्द अगर कुछ बोल देते तो उस पर्टिकुलर इंसान का जीवन बदल जाता, क्योंकि वो सुनने के लिए तरस रहा था सिर्फ उतनी चीजों को। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? शब्द इतने इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, और जब शब्दों को सही तरीके से उपयोग ना किया जाए, जब शब्दों को किसी तरीके से किसी को हर्ट किया जाए, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। और इसी से आपके सारे ग्रह सुधर सकते हैं, इसी से आपके सारे ग्रह बर्बाद हो सकते हैं। शब्दों से आपके सारे ग्रह सुधर सकते हैं, शब्दों से ही आपके सारे ग्रह बर्बाद हो सकते हैं। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं, जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य बली होता है ना, वो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं अपने जीवन के अंदर। जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य बली हो जाता है, या सूर्य कुंडली उग्र स्थिति के अंदर जाकर बैठ जाता है, बृहस्पति पर एस्पेक्ट डालता है, आप देखेंगे कि ये उतना ही ये लोगों को, क्योंकि लोगों को खंडन करना, लोगों को नीचा दिखाना। देखिए ये ना क्या हो जाता है पता है, ये मैंने भी बहुत लेट रियलाइज किया जब मैं यंग हुआ करता था, और मैं आपके सामने खुलकर ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई गलतियां करता है। जैसे मैंने भी कुछ गलतियां की होंगी बोलने के कारण में। जब हम एक लड़कों के ग्रुप के अंदर होते हैं, तब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते, फिर आप उन बच्चों का मजाक उड़ाते हो। तो हमने भी कभी कभी कोई बातों बातों में मजाक उड़ाया, कभी किसी को कुछ मीन नहीं बोला, गाली नहीं दी, ये कभी नहीं किया, बट बातों बातों में मजाक उड़ा दिया किसी का। अब भगवान ने हमें बोलने की ताकत दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को डिसरिस्पेक्ट कर देंगे। इसके अंदर भगवान ने हमें बोलने की वाचा सिद्धि, अगर वाचा शक्ति अगर हमें दी है, तो हम किसी ऐसा नहीं कि हम किसी को कुछ बोलकर खराब फील करवा देंगे मजाक मजाक में भी। धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आते गई, वैसे वैसे हमने वो भी बंद कर दिया। बट अगर कोई आपसे सही तरीके से बात नहीं करे, तो आप रिटेलिएट कर सकते हो, आप अपने आप को बचा सकते हो उस फील्ड के अंदर से। बट ऐसा नहीं कि लोगों को कहीं ना कहीं आप नीचा दिखाने लग जाओ, क्योंकि भगवान ने आपको अच्छे शब्द दिए हुए हैं, क्योंकि आप अच्छे शब्दों को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छे शब्दों को, क्योंकि आप स्पॉन्टेनियस रिप्लाईज कर सकते हो। लोग नहीं कर पाते, मोस्टली लोग नहीं कर पाते। बुद्ध अच्छा नहीं होता, हर एक का दूसरा भाव हर एक का अच्छा नहीं होता, मोस्टली लोग ये नहीं कर पाते। और फिर जब आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हो, तब आपको लगता है कि आप ही राजा हो, बट सृष्टि घूमती है, और फिर आपको कोई ना कोई मिलता है जिसके सामने आप बोल नहीं पाते, और तब वो आपको इमोशनली हिंडर करता है आकर, और एट द एंड ऑफ द डे आपके इमोशनल स्टेटस पे जाकर वो बात लगती है। मुझे बहुत यंग एज में समझ गया था, तब से ही मैंने अपने शब्दों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये मुझे नहीं करना है। हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना किसी भी प्रकार से। बहुत बार मैंने ये देखा हुआ है कि क्योंकि आप देखिए समय पलटता है। काम अच्छा चल रहा है किसी का, डॉग आ गया हमारे पास में। काम किसी का अच्छा चल रहा है रात से। काम किसी का अच्छा चल रहा है, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, किसी के जीवन में अच्छी अंतरदशा दशा चल रही होती है। तब आप देखेंगे कि ऐसे टाइम पर ना इंसान गलत तरीके से लोगों से बात करते हैं, लोगों से सही भला बुरा बोलते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस के अंदर ये देखा हुआ है कि मैं एक ऐसे फ्रेंड सर्कल में था पहले, जहां पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस इसीलिए बता रहा हूँ कि जहां पर बहुत सारे अमीर लोग थे। तो जब भी हमारे सर्कल के अंदर कोई आता था जो कोई बाहर का होता था या कुछ भी होता था, तो टेबल पे पांव रख देना, या सही तरीके से लोगों से बात नहीं करना, या फिर उसको नीचा दिखाने की किसी प्रकार से कोशिश करना, ये सारी की सारी चीजें आगे जब खराब समय आएगा ना, तब आपको डबल देखने मिलेगी। ये सारी की सारी चीजें डबल, क्योंकि आप समझ रहे नहीं हो, वो साइकिल और सर्कल, आपका जो सोल सर्कल होता है वो कहीं ना कहीं 7 से 8 लोगों का होता है आपका सोल सर्कल। ये मल्टीपल हीलिंग थेरेपीज के अंदर इसके बारे में बात की गई है। आप जो सोल सर्कल में से जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप हार्म करते हो, पर्टिकुलर कारक तत्व से रिलेटेड आपको जीवन के अंदर दिक्कत आती है। आप बिजनेस के किसी पार्टनर को अगर आप हार्म करने की कोशिश कर रहे हो, बिजनेस के अंदर अगर आपके कोई साथ में है, उसको अगर आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आपके शनि खराब होने लग जाएंगे। आप अगर अपनी वाइफ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, शुक्र खराब हो जाएंगे। आप अगर अपने मामा की साइड को, अपने दोस्तों को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, आपके बुध खराब हो जाएंगे। बहुत लोग होते हैं जो अपने गुरु को कहीं ना कहीं नीचा दिखा देते हैं, या अपने गुरु को कहीं ना कहीं कुछ बोल देते हैं। ये तो सबसे दुर्भाग्यशाली बात हो जाती है कि आप अपने गुरु को कुछ खराब बोल दो, आपका बृहस्पति खराब हो जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। और सिर्फ 2 शब्द अच्छे बोलने से आप देखिए जीवन के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जब आप अपने माँ बाप के पांव छूते हो, वो आपको कुछ बोलते नहीं, बस वो आप पांव छूते हो, आप एक एक्शन बताते हो कि आप एक आशीर्वाद ले रहे हो, वो आपको सिर्फ तथास्तु बोल देना, जीवन के सारे ग्रह आपके सही होने लग जाते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आपके सही होने लग जाते हैं। तो आप किस तरीके से आप बात कर रहे हो समझना। आप देखिए, मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हुए हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, वॉचमैन के जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो वॉचमैन है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बहुत राइटफुली, बहुत ट्रीटफुली हाथ जोड़कर उनके साथ कहीं ना कहीं मैं बिहेव करता हूं, और मैं चाहता हूं आप भी इसी तरीके से बिहेव करें। क्योंकि जिसको कोई इज्जत नहीं दे रहा, उसको आप इज्जत दीजिए। जिसको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, उसको आप इज्जत दीजिए। आप देखिए कि आपको सामने से 100 गुना आपकी इज्जत लौट कर आएगी।
Abusing someone can create karmic debt. 110% it can create karmic debt. Only abuse someone if he can abuse you back. अगर आप किसी ऐसे इंसान को गाली दीजिए जो आपको फिर से गाली दे सकता है. अगर आप किसी ऐसे इंसान को गाली दे रहे हैं ना, आपको मन के अंदर पता है कि वो मुझे गाली नहीं दे सकता, तो फिर तो आप तो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हो. फिर मिलेगा मंगल राहु के साथ नीच का. क्लियर कार्मिक डेट की बात है ये. मैं आपको सारी की सारी ये जो पेंडिंग कर्मा के अंदर जो रीडिंग हम करते हैं ना, उसके अंदर से जो कॉम्बिनेशंस निकल कर आते हैं. तो जब भी आप किसी अच्छी सिचुएशन में हो, अगर दुनिया में आपके साथ सब अच्छा चल रहा हो ना, तो आप राजा नहीं हो सकते. हो सकता है आपकी कुंडली अगर बहुत अच्छी होगी ना, तो हो सकता है इस जन्म के अंदर आपको उसका फल नहीं मिलेगा, बट अगले जन्म के अंदर आपको आपकी बेइज्जती होगी. और जब आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी ना, तब आप देखेंगे कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तभी आपको वाचा सिद्धि नहीं दी जाएगी, तब आपको बोलने का ढंग नहीं दिया जाएगा, तब आपको बोलने का तरीका नहीं दिया जाएगा. और इन सब चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके बोलने के तरीके को रिप्रेजेंट करता है. जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा आप जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कर पाएंगे. जितना खराब बोलेंगे, जितना खराब तरीके से लोगों से बात करेंगे, गालियां देंगे लोगों को, उतना कम पैसा कलेक्ट कर पाएंगे, उतना सपोर्ट कम मिल पाएगा, उतना आपको भाग्य का साथ कम मिल पाएगा, उतना आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा. और हम सभी लोग किसी ना किसी तरीके से वैलिडेशन के लिए काम कर रहे हैं. हर एक इंसान को वैलिडेशन चाहिए होता है जीवन के अंदर, राइट? आप बताइए, आप क्यों, आपका मेन मोटिव क्या होता है कि यार मेरे माँ बाप मुझे कुछ ना कुछ अच्छा बोल दें जीवन के अंदर, या फिर मेरे साथ अच्छे तरीके से 2 मिनट. जब आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं अपने माँ बाप के लिए, जो भी अच्छे लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, यार मेरे माँ बाप मुझे ब्लेस कर दें. वो मेरे ब्लेस कैसे करेंगे? बोल कर करेंगे. आपको बोलेंगे ना, बेटा आपने अच्छा किया, बोल कर करेंगे. आपको दिखाकर नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे, उनके आंखों से आंसू आंसू आएंगे. सब चेहरे का गेम है पूरा का पूरा. इसको एस्ट्रोलॉजिकली अप्लाई करके देखिए, ये सारा कुछ आप देखेंगे. दिस इज ऑल द गेम ऑफ योर फर्स्ट हाउस एंड योर सेकंड हाउस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ये चीज़ों को अगर जहन में आपने नहीं बिठा कर रखा हुआ है, अगर ये चीज़ों को अगर आप सही तरीके से आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप देखेंगे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. मैंने बहुत जगह पर देखा है कि आप किसी को आप करके बात बुलाने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो आकर, उनको संस्कार ही नहीं होते, वो आपसे आकर तू करके बात करेंगे. आपसे आकर वो कि तू क्या कर रहा है. अगर आपसे कोई आप कर बात कर रहा है, आप मित्र नहीं है अगर, तो आपको समझना चाहिए कि भाई यू हैव टू गिव दैट रिस्पेक्ट बैक. क्योंकि अगर आप वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे कि ये तू क्या कर रहा है, भाई तू कहाँ पर है, भाई तू ये, एक सेकंड, भाई भाई की जगह होता है. आपको हम किस तरीके से बुला रहे हैं, आप उसी तरीके से हमसे बात करो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स. आप किसी से उतने क्लोज हो जाएं, फिर आप इस पर्टिकुलर सेशन पर आ सकते हैं कि आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि तब फिर कार्मिक डेट का फर्क नहीं पड़ रहा है आपको. झूठ बोलेंगे शनि खराब होगा, झूठ बोलेंगे शनि खराब होगा ही होगा. दूसरे भाव के जो शनिदेव होते हैं, उनको अगर आपको जीवन के अंदर सही करना है, तो आपको झूठ नहीं बोलना है. सिंपल, बहुत सिंपल है इस चीज का रेमेडी. जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी वेरी यंग एज. बहुत यंग उम्र से मैंने शुरू किया. दूसरे भाव के अंदर मेरे शनि देवता आकर बैठे. मुझे एक ही प्रण दिया गया था मेरे जो आदरणीय जो टीचर हैं, कि आपको कुछ भी हो जाए, आपको जीवन के अंदर झूठ नहीं बोलना है, तभी ये शनि को आप कहीं ना कहीं बेटर रख पाएंगे. बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको. और आपको जीवन में बहुत सारे मौके मिलेंगे जहां पर आपको झूठ बोलना पड़ेगा, जहां पर हो सकता है आपको अपने आप को बचाने के लिए झूठ, बट कभी नहीं बोलिए झूठ. जो होना है वो हो जाने दीजिए. इसीलिए सबसे पहले अपने आचरण को ठीक करिए, क्योंकि दूसरे भाव का शनि होता है ना, अगर वो इंसान झूठ नहीं बोले तो उसको अपने आचरण को ठीक करना पड़ेगा. उसको अपने आचरण को कहीं ना कहीं ठीक करना पड़ेगा. तो फिर वो आचरण को ठीक करने लग जाता है. आचरण को ठीक करने लग जाता है तो वैल्यूज ठीक होने लग जाती है. वैल्यूज ठीक होने लग जाती है तो कर्म ठीक होने लग जाता है. जब कर्म ठीक होने लगे, इट इज अ साइकिल. इट इज जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू द जिम, यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी. इफ यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, यू लुक गुड. व्हेन यू लुक गुड, यू हैव कॉन्फिडेंस. व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस, यू टॉक टू पीपल. ये इसी तरीके से साइकिल चलता है. ये साइकिल चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है. और आप इसी तरीके से आप काम करते हैं, इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं. आपके शब्द मैटर करते हैं कि आप किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं. बार बार ये बात मैं और 10 बार कम से कम ये रिपीट करना चाहूंगा, ताकि आपके जहन के अंदर ये बात बैठ जाए. आप जब भी किसी से बात करें, आप अपने आप की इज्जत तो करें ही करें, क्योंकि आपको कोई कुछ और बोल दे तो सूर्य, आपको अपने सूर्य को संभाल कर रखना है कि मैं एक दायरा मेंटेन करूं, कि मैं इतना ही हद तक मजाक कर सकता हूं और इसी हद तक मैं मजाक को ले सकता हूं. इससे ज्यादा अगर आप क्लोज आने की कोशिश करेंगे तो जय राम जी की. फिर आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाएंगे. हमें ना हमारा कर्म खराब करना है, ना हमें किसी और का कर्म खराब करना है. इतना सिंपल तरीके से इसको रखिएगा. और जब सामने वाला कोई जा रहा है तो दिल से माफ करिएगा, हाथ जोड़कर माफी मांगिएगा, बोलिएगा आपको क्षमा किया, और फिर उसको जाने दीजिएगा. दैट्स इट. You don't have to take disrespect, but you don't have to be disrespectful to people because of your mouth, because of your tongue. मोस्टली प्रॉब्लम आपकी जिह्वा से होती है. कुछ गलत खाना खा लेते हो तो पेट को दिक्कत होती है, गलत कुछ बोल देते हो तो जीवन को दिक्कत होती है. सब भाव आपके बोलने से. ये चेहरा जो है ना, ये इंद्रिय ही ऐसी है कि आप देखेंगे कि सब कुछ बोलने से होता है. एवरीथिंग.
स्वीट कैसे बोलते हो फिर? क्योंकि दूसरे भाव में बृहस्पति भी बैठा है, इसीलिए स्वीट बोल लेता हूँ कभी कभी। तो देखिए, यही यही बात है कि इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना है और अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करना है, अपने आप की जो इच्छाएं वही बोलने की कोशिश करनी है। अगर किसी से नहीं पसंद आ रहा है तो फिर आप चले जाइए उधर, कोई मैटर नहीं करता। दूसरे लोग हर्ट करते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनको क्लियर बोलिए कि देखिए मुझे इस बात से हर्ट हो रहा है, अगर आप नेक्स्ट टाइम इस तरीके से बात करेंगे तो आप किसी और से जाकर बात करिए, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। इतना सिंपल तरीके से आपको बोलना है। इसमें मैंने कुछ गलत बोला आपको, या मैंने कुछ गलत तरीके से आपके साथ बात की, कितना सिंपल तरीके से बोला। मेरी आवाज़ ही शायद मोटी है इसीलिए आपको ऐसी लग सकती है, बट बहुत क्लियर है कि आपको बात करना है तो आप इस तरीके से ही मुझसे बात करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मुझसे बात नहीं करेंगे। सिंपल है, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं। क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप की इज्जत करें, लोग भी आपकी इज्जत करें। क्योंकि अगर हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करें तो लोग भी हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोग भी हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और अगर हमें कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इंस्पाइट हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हमें उधर से दूर चले जाना चाहिए। फिर भी अगर जीवन के अंदर बहुत डिसरिस्पेक्ट आ रहा है किसी कारणवश जिससे आप दूर नहीं भाग पा रहे हैं, इसको अपना कर्म समझिए। कर्म समझने के बाद जो बेइज्जती होती है ना, उसका कोटा बहुत लिमिटेड होता है, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ इज्जत लिखी हुई होती है। बेइज्जती का कोटा बहुत लिमिटेड होता है, बाकी सब इज्जत ही इज्जत लिखी हुई है आगे। तो जितना सहन कर सकते हो उतना कर लो, नहीं तो निकलो उधर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोली को सही करोगे, अपने आप के बारे में कांच में उठकर 10 बार सही चीजें बोलोगे, दैट आई एम ब्लिसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी। कंटिन्यूसली सही चीजें बोलोगे, अपने करियर को इमेजिन करोगे, अपनी सांसों पर नियंत्रण लाओगे और सही तरीके से बात करोगे, दूसरा भाव बहुत अच्छा होते जाएगा आपका। धीरे 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 करके आप इसको लाकर देखिए प्रैक्टिस के अंदर आप इसको लाकर देखिए, साल 1.5 साल के अंदर आप जीवन को परिवर्तित होते देखेंगे। और आप, इसीलिए मैं रेगुलरली ये मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं। अगर बेसिक किसी के अच्छे हैं, अगर आप ऑलरेडी ये बात सीख चुके हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप इसको आगे जाने के बाद और कैसे यूटिलाइज करना है। किसी एक अच्छे इंसान को किसी इंसान को अच्छे से अप्रिशिएट कर दीजिए। आपको कोई दिख रहा है कि कोई अच्छा दिख रहा है, उसको जाकर बोलिए यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए आपका यहाँ पर आकर। कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छे काम के थ्रू बताने की कोशिश करिए कि यार आप अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड वर्क। ट्राई टू टेल पीपल ऑल दीज थिंग्स। जब आप ये चीजें करेंगे ना जीवन के अंदर, तो देखिए स्लोली एंड स्टेडीली आप देखेंगे कि आपको मिलने लग जाएगा। जो आप यूनिवर्स के अंदर पुट आउट करेंगे वही चीजें आपको मिलती जाएंगी। ये एक क्रम चक्र है, ये सर्कल है। जितनी इज्जत लोगों को दोगे उतनी इज्जत आपको मिलेगी। गुस्सा आता है जब रिलेटिव्स हर्ट करते हैं तो बोलकर बताइए कि मुझे पसंद नहीं आप ऐसे बात करते हैं। तो आप समझिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, नोबडी टेक्स नथिंग रॉन्गली। यू बताइए आप क्या फील कर रहे हैं, वो खुलकर बताइए कि मेरा इंटेंशन क्या है, मुझे ये डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद है, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते। वर्ड्स, शब्द आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कभी किसी का बुरा मत सुनिए और ना किसी को बुरा बोलिए। They don't care, then you don't have to talk to people. This is as simple as this यार। I don't know how to explain। कैसे होगा क्या होगा ये आपकी जिम्मेदारी है, आप समझिए। मैंने आपको रूल लिस्ट बता दी कि आपको दूसरे भाव को बलि कैसे करना है, राइट। और रिस्पेक्ट दीजिए लोगों को, जितना रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट देने से कभी कम नहीं होती। इज्जत दीजिए, और स्पेशली और अपनी इज्जत करते हुए लोगों की इज्जत दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको पाँव पड़ने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको हाथ जोड़ने बोल रहा हूँ, मैं आपको पाँव फीट टच करने नहीं बोल रहा हूँ। लोगों के हाथ जोड़कर बात करने के लिए खाली इतनी सी है। और जब आप ऐसे करने लग जाएंगे, धीरे 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 करके आप अपनी इज्जत भी करेंगे, आप लोगों की भी इज्जत करेंगे। अपने बारे में 4 बातें सही बोलेंगे कांच के अंदर देख के, दूसरा भाव बेटर होगा। अपने बारे में कंटिन्यूस पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते जाएंगे, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। अपने आप मैनिफेस्ट होते जाएगा। सांसों के अंदर उसको भरिए, मंत्र उच्चारण करिए, भगवान के आगे जाइए। एंड सर गुस्से में बोल दें तो आप, डिम्पल वर्मा जी आपका नाम है, आपके सामने एक लेडी पुलिस आ जाए जो कि एक डंडा लेकर खड़ी है और वो आपको कुछ बोले, आप उनको गुस्से में आकर कभी कुछ गलत नहीं बोलेंगी। क्यों गलत नहीं बोलेंगी? क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर मैंने कुछ किया तो ये लेडी पुलिस के हाथों कुछ ना कुछ हो सकता है, आपको ये बात पता होगी। तो गुस्सा एक हैबिट होती है, आपको पता होना चाहिए। आप गुस्सा उन्हीं लोगों पर निकालते हो जिन पर आप गुस्सा निकाल सकते हो। आप गुस्सा उन्हीं लोगों पर निकालते हो जिन पर आप गुस्सा निकाल सकते हो। अभी आपके सामने पुतिन आ जाए ना, तो कोई सबका गुस्सा गायब हो जाए, कोई भी हो, क्योंकि पता है कि अगर गुस्सा निकाला तो ये मार वार देगा हमें। तो आप अपने से कमजोर के ऊपर गुस्सा निकालते हो। तो आपको समझना चाहिए, ये भी मेरी मेंटालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपके घर के अंदर कभी बरकत नहीं आ सकती अगर घर के अंदर वुमेन को गालियां दी जा रही हैं, किसी भी प्रकार से वुमेन को खराब बोला जा रहा है, बहुत खराब तरीके से आप बात कर रहे हैं। ये सभी की सभी जो चीजें हैं ना, ये सभी की सभी चीजें आपके दूसरे भाव को कमजोर करेगी। आप पैसा सेव नहीं कर पाओगे, और पैसा जब आप सेव नहीं कर पाओगे ना, तब आप देखिए जीवन के अंदर दुख बढ़ेगा। जब दुख बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? तो सबको रिस्पेक्टफुली बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई गलत करता है तो गुस्सा आता है तो बोलकर बताइए कि आप गलत नहीं करिए। ये अच्छे तरीके से भी बोला जा सकता है, मेरे कहने का यही मतलब है। और आप जज नहीं है, कहीं ना कहीं आप कोई भी जज नहीं है हम में से कि आप कोई गलत कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कोई गलत कर रहा है, अगर बहुत ही गलत कर रहा है तो फिर अगर एक्शन लेना है तो डायरेक्ट जाकर आप एक्शन लेते हैं, या फिर आप बताते हैं कि सर आप गलत कर रहे हैं, आप इस तरीके से मत करिए। सिंपल है, अच्छे तरीके से भी चीज़ों को बोला जा सकता है।